Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see the next operator, that is, we will see today assignment operator. Okay, in earlier video, we had completed already arithmetic operators and relation operator, or we can say comparison operator. So let's today see assignment operators. So let's see assignment operator. So assignment operators are used to assign a value to a variable. इसकी definition is simple. Assignment operators are used to assign a value to a variables. Okay, so see, they not only set a value. Wait. Okay, they not only set a value of a variable, but they also can modify value based on some operation. वो वैल्यू भी नहीं सेट कर सकते, बट उस वैल्यू को मॉडिफाई करके वो असाइन भी कर सकते. ओके, अभी बस एक ऑपरेटर आपको पता होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इज इक्वल टू. दूसरे भी है, लाइक प्लस इज इक्वल्स टू, प्लस असाइनमेंट, माइनस असाइनमेंट. वी विल सी. Here are comprehensive overview of assignment operator, including basic and compound assignment operator. So basic assignment operator बस एक ही है, ये is equals to नहीं बोल सकते इसको, assignment operator. अगर आपको कोडिंग में is equal to करना है तो आपको डबल इक्वल टू होता है ना, वो होता है इक्वल टू. ओके, दिस इज इक्वल टू ऑपरेटर एंड दिस इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, ये करता है कंपेयर ए वैल्यू और ये वैल्यू. ए वैल्यू मतलब ये ए वैल्यू और बी वैल्यू सेम है का नहीं, लेकिन ये क्या करता है, एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन कौन करता है, यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर. सो दिस इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज ए व्हाट, इक्वल्स टू. समझ में आया? सो सी, असाइनमेंट ऑपरेटर सेम ही है वैल्यू असाइन करने के लिए. सो असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू अ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट. मतलब राइट साइड में एक वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू असाइन करने का कौन काम करता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है. यहाँ पर एग्जांपल देखा, x इज इक्वल्स टू 5, असाइन द वैल्यू 5 टू x. 5 की वैल्यू को किसको असाइन करेगी, x ने असाइन करेगा. कौन, असाइनमेंट ऑपरेटर. ये समझ में? तो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर बस असाइनमेंट ही है. नेक्स्ट वन इज ए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. कंपाउंड असाइनमेंट मतलब कंपाउंड मतलब ग्रुप. ग्रुप किसका ग्रुप, अभी एडिशन असाइनमेंट, ये एडिशन है और ये असाइनमेंट, तो इसका ग्रुप. सो प्लस इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया. सो इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. सो व्हाट इज दिस एडिशन असाइनमेंट. एडिशन असाइनमेंट मतलब क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो पहले ऐड करो, फिर वैल्यू असाइन करो वेरिएबल में. अभी किसके साथ ऐड करेगा वो वैल्यू, किसके साथ, जो उसमें वैल्यू स्टोर करनी है ना, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है वो वैल्यू और जो वैल्यू है उन दोनों की एडिशन करता है, फिर जिसमें स्टोर करना है उसमें स्टोर करता है. अभी यहाँ देखो, सी यहाँ पर देखो, ये x प्लस इज इक्वल्स टू 3. अभी क्या है, 3, ये 3 है. ओके, 3, इसकी एडिशन किसके साथ होगी, x के साथ होगी पहले, मतलब x प्लस 3 हो जाएगी. ओके, x की और 3 की पहली एडिशन हो जाएगी. x में जो वैल्यू है वो और 3 में जो वैल्यू है वो, इन दोनों की एडिशन होगी और उसके बाद वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, वापस x में स्टोर हो जाएगी. समझ में आया? अभी ये इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू x प्लस 3 है, इस यहां समझ में आया. अभी देखो x की वैल्यू क्या है, x की एडिशन किसके साथ होगी, 3 के साथ होगी, और जिसका रिजल्ट, और इसका रिजल्ट कहां स्टोर हो जाएगा, एक x में. समझ में आया? आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज द बेसिक वन. ओके, और ये ऐसा है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर. समझ में आया? सेम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सेम. ओके, समझ में आया? यहाँ देखो, ये भी सेम ही है, x इज इक्वल टू x माइनस 2. ये कैसे होगा, अभी ये 2 इसके साथ सब्सट्रैक्ट होगा, सॉरी यहाँ देखो, ये 2 किसके साथ सब्सट्रैक्ट होगा, इस x के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इसकी वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, वापस x में स्टोर हो जाएगी. मतलब x माइनस 2 होगा और x में वैल्यू स्टोर हो जाएगा. समझ में असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सेम मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट एंड डिवीजन असाइनमेंट है. उसके बाद और भी है, देखो मॉड्यूलस असाइनमेंट. मॉड्यूलस सेम होता है, सेम. क्या होगा, इस 3 वैल्यू मॉड्यूलस किसके साथ होगा, इस x के साथ मॉड्यूलस होगा और जो भी इसका आंसर आएगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, वापस x में स्टोर हो जाएगा. समझ में आया? ओके, डू यू गेट दिस? अभी एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट सेम. अभी एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट एंड फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट्स आर ओनली यूजिंग पाइथन. पाइथन में भी है, बस पाइथन में लिखा है, देखो. ओके, ये भी सेम ही होता है. मतलब क्या, इस 2 का होगा एक्सपोनेंशियल किसके साथ, x में, और जो भी वैल्यू होगी वो वापस x में ही स्टोर हो जाएगी. समझ में आया? डू यू गेट? फ्लोर डिवीजन का ही ऐसा ही. फ्लोर डिवीजन क्या है, ये मैंने आपको समझाया था, राइट, मैथमेटिक मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, वहां जाकर आप लिख सकते हो. अभी इन सब की इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अभी एडिशन असाइनमेंट देखो, एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड. ओके, अभी देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो. Okay, addition assignment operators is used to add the right operand with the left operand and the result is stored in the left operand. Okay, मतलब क्या, यहाँ देखो मैं लिखता हूँ, ये एक a एक वेरिएबल है. ओके, इसके मैंने प्लस किया.
ओके प्लस मतलब एडिशन असाइनमेंट यूज किया, प्लस इज इक्वल टू और ये वैल्यू में नहीं आ रही की 3। अभी इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, सी एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ओके ओके सो व्हाट इट डू, इट एड्स द राइट ऑपरेंड with the left operand, okay, it adds the right operand with the left operand and saves and assign the value in left operand. Do you get this, do you get this? Okay, it adds the value on right operand with the left operand and assigns the value to a left operand. समझ में डेफिनेशन ऐसे ही सबकी लिखने की, सबकी सेम ही है। अभी एग्जांपल देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो सी हियर x की वैल्यू 10 है, तो इसका आंसर देखो x प्लस इज इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू क्या है 10। तो अभी ये कैसा है, देखो यहाँ पर देखो एक समझता रहो, x प्लस ओके इज इक्वल्स टू 5, ओके ऐसा है। अभी क्या है डेफिनेशन क्या बोली थी, ओके ओके इट एड्स द राइट ऑपरेंड 5 विद द लेफ्ट ऑपरेंड। अभी लेफ्ट ऑपरेंड क्या है 10 है, तो 10 प्लस 5 कितना होगा 15, और वैल्यू किस में असाइन करोगी वापस, x में ही स्टोर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, x इज नाउ 15। समझ में आया, डू यू गेट दिस? अभी देखो यहाँ पर x माइनस इज इक्वल टू 2, अभी x की वैल्यू क्या है 15, सो 15 माइनस 2 कितना हो गया 10, ओके 15 सॉरी 15 माइनस 2 इट इज 13, सो 13 होगा और x में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सेम ऐसा ही कंसेप्ट है सबका, सेम। डू यू गेट दिस? समझ में आप रन कर सकते हो, यहाँ मैंने रन करके ही डिस्प्ले किया है, इसका आउटपुट भी यहाँ पर सेम है। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जाम में आते हैं तो ये लिस्ट कर दो, ये प्रोग्राम लिख दो, लेकिन कभी आता नहीं है असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जामिनेशन में, आता है बस मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। लेकिन बाकी के ऑपरेटर्स आपको इफ एल्स लूप्स में यूज करना पड़ता है, वहां पर यूज होते हैं। Okay, in next video we will see the next operator, that is a logical operator. Till then, thank you.